तो ब्रह्मा जी जब अपने कमल पर बैठे हुए थे, कुछ दिख नहीं रहा था उनको, तो भगवान की स्तुति की उन्होंने, जिससे वो जगत की रचना का कार्य प्रॉपरली कर पाए। तो वो स्तुति का प्रसंग अभी चल रहा था, बीच में सेशन क्लोज हो गया था लास्ट। तो फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान कृष्ण को या भगवान नारायण को कि आप संपूर्ण जगत के सुहृद और आत्मा हैं। सुहृद का मतलब अल्टीमेट वेल विशर, और उनकी आत्मा भी आप ही हैं। उनके अंदर जो चेतन तत्व है वो भी आप ही हैं। और शरणागतों पर कृपा करने के लिए आप समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। तो जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, मेरी बुद्धि भी उसी ज्ञान और ऐश्वर्य से आप युक्त कर दीजिए, जिससे मैं पूर्व कल्पना कल्प के समान रचना कर सकूं। जैसे पूरे कल्प पहले कल्प में की थी, वैसे ही कल्प में इस कल्प में भी कर पाऊं। तो उसके लिए ज्ञान और ऐश्वर्य से मेरी बुद्धि को युक्त कीजिए। तो एक सेशन हुआ था अभी पिछले एक आध महीना पहले सुपे जी का। तो उसमें कहा था कि किसी भी काम को शुरू करने के पहले भगवान का स्मरण करना शुभ है, उस कार्य को प्रॉपरली करने के लिए। तो वही ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी है, तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं इन सब शब्दों के द्वारा। कहते हैं कि आप भक्तों के कल्पतरु हैं और अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के साथ अनेक अवतार लेते रहते हैं। उन अवतारों में आप अद्भुत कर्म करेंगे। इसकी भी पहले एक बार चर्चा हुई थी कि अद्भुत कर्म करने की क्या आवश्यकता होती है। तो शुरू में एक बार बताया था कि उससे भगवान के स्मरण में हेल्प मिलती है। उनकी जो लीलाएं और कथाएं हैं, उनके जो अद्भुत कर्म हैं, वो एक अवलंब बनते हैं, सपोर्ट सिस्टम बनते हैं फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, भगवान का स्मरण करने के लिए। तो जो आप अद्भुत कर्म करेंगे अलग अलग अवतारों में, तो मेरी जो जगत रचना का उद्यम है, ये जो मैं टास्क अंडरटेक कर रहा हूं सृष्टि के लिए, तो ये टास्क भी उन्हीं अद्भुत कर्मों में से एक है। ये भी आपका ही कर्म है, आप ही ने मुझको पैदा किया है। तो अब एक कृपा और कीजिए मेरे ऊपर कि जब मैं सृष्टि की रचना करने लगूं, तो ये अभिमान कि ये सृष्टि मैं रच रहा हूं, ऐसा अभिमान मेरे अंदर पैदा ना हो जाए, ईगो पैदा ना हो जाए। इसके लिए मुझको शक्ति प्रदान कीजिए। फिर आगे बोलते हैं कि आप जल में अपने आश्रय के ऊपर आराम कर रहे थे। आपकी शक्ति अनंत है। आपके नाभि कमल से ही मैं पैदा हुआ हूं, मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। मैं भी आपकी ही विज्ञान शक्ति हूं, और इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार जब मैं करने लगूं, तो आप एक कृपा और कीजिएगा मेरे ऊपर कि मेरी वेद रूपी वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। मतलब ब्रह्मा जी जो पैदा हुए हैं, तो समस्त वेदों के ज्ञान के साथ ही पैदा हुए हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर किसी काम में हम एंटेंगल हो जाएं, उलझ जाएं, तो फिर हमको मेमोरी नहीं रह जाती बाकी चीजों की, ज्ञान शक्ति भी लुप्त हो जाती है, क्योंकि पूरा अटेंशन वर्क के ऊपर चला जाता है।
तो कहते हैं कि जब मैं ये रचना करने लगूं, इसका विचित्र रूप से सृष्टि का विस्तार करने लगूं, तो मेरी वेद रूपी वाणी का उच्चारण लुप्त न हो, यानी कि वो भी स्मरण चलता ही रहे मेरे अंदर। आप करुणा में पुराण पुरुष हैं। अब सृष्टि करने का समय आ गया है, इसलिए आप प्रेममयी मुस्कान के साथ अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। मतलब अभी वो कॉन्फिडेंस ब्रह्मा जी के अंदर नहीं है कि वो सृष्टि कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग ज्ञान के आधार पर। उसके कारण से थोड़ा विषाद है उनके अंदर, थोड़ा दुख है उनके अंदर। तो कहते हैं कि अब आप आंखें खोलिए, उठिए और अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद, मेरा दुख दूर कीजिए। ये ऐसी स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी मौन हो जाते हैं। तो वो तप, विद्या और समाधि के आधार पर उन्होंने भगवान नारायण को शेष शैया पर लेटे हुए देख लिया। भगवान के दर्शन उनको अपने अंतःकरण में हो गए। ये काफी लॉन्ग लास्टिंग थी इनकी तपस्या। तो तपस्या बहुत लंबे समय से कर रहे थे। उसके बाद काफी देर से स्तुति भी कर रहे थे भगवान की। तो इस तप, विद्या और समाधि से उत्पन्न इस स्थान को देख करके, नारायण को देख करके और मन और वाणी की शक्ति का यूज स्तुति में करके ब्रह्मा जी कुछ थके से लग रहे थे। तो वो थक करके मौन हो गए। तो भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी, ये जो प्रलय की जल राशि है, इससे कुछ घबराए हुए हैं। मतलब जब वो कमल के ऊपर बैठे थे तो वहां पानी और वायु और कमल और उनके अलावा कोई नहीं था। और उसमें वायु बहुत तेज गति से बह रही थी, तूफान था। कमल भी जिसके ऊपर बैठे हुए थे वो भी हिल रहा था। तो उससे देखा भगवान ने कि ब्रह्मा जी थोड़ा घबराए हुए हैं इस स्थिति में, और उनके मन में लोक रचना के विषय में निश्चित विचार भी कोई नहीं है। उनका चित्त काफी खिन्न मालूम पड़ रहे हैं वो। तो ये सोच करके, ये जान करके कि ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं, तो उनके खेद को, उनके फ्रस्ट्रेशन को, दुख को शांत करते हुए मधुर वाणी से भगवान बोले। कहा कि ब्रह्मा जी, आप विषाद के वशीभूत होकर के आलस्य ना करें, थके हारे होकर के बैठ ना जाएं, सृष्टि रचना के उद्यम के लिए तत्पर हो जाइए। और जो जो आप मुझसे चाहते हैं, जो आपने अभी भी कहा है, वो तो मैं पहले ही कर चुका हूं। आपके कहने की आवश्यकता भी नहीं थी उसको। तो अब आप ऐसा करिए, टू प्रोसीड फर्दर, फिर से तप करिए और तप के अलावा भागवत ज्ञान का अनुष्ठान भी करिए। तो भागवत ज्ञान का अनुष्ठान क्या है? वही चतुश्लोकी भागवत के रूप में जो भगवान ने बताया था ब्रह्मा जी को, तो उसको ठीक से रिवाइज करिए अपने माइंड में, उसको ठीक से समझिए। तो तप करिए, फिर से भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सभी लोग जैसे थे पहले बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने अंतःकरण में दिखाई देंगे। मतलब अभी पहली तपस्या के आधार पर
भगवान को उन्होंने अपने अंतःकरण में देखा। अब दूसरी बार तपस्या करने के लिए उनको कहा जा रहा है। उसके आधार पर सभी लोग जैसे पहले कल्प में थे उसी रूप में उनको वो अपने अंतःकरण में दिखाई पड़ जाएंगे, ऐसा भगवान ने उन्होंने आदेश दिया। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे। मतलब अपने अंदर आपको पूरे लोग दिखाई पड़ेंगे, आप खुद तो अपने आप को देखेंगे ही, तो अपने अंदर और सभी लोगों के अंदर मैं ही समाया हुआ हूं, ये आपको दिखाई पड़ेगा। और मुझ में संपूर्ण लोग और अपने आप को देखोगे। और जो मैं हूं पुराण पुरुष, उसके अंदर ही ये पूरा जगत और आप सभी कुछ उसके अंदर है, ये भी दिखाई पड़ेगा आपको। तो ये सिंपल चीज है। जैसे मान लो एक ही चीज से, एक ही चेतन तत्व से पूरी सृष्टि बनती है, तो ऑब्वियसली वो पूरी सृष्टि उस चेतन तत्व के अंदर है। और वो जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर वो चेतना व्याप्त भी है। तो सभी कुछ चेतना के अंदर भी है और सभी के अंदर चेतना व्याप्त भी है। तो दोनों तरीके से उस चीज को कहा जा सकता है। तो वही यहाँ कहा है कि जब आप समाहित चित्त होकर के भक्ति युक्त तरीके से देखोगे तो संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे। यानी कि सभी चीजें चेतन हैं, सभी मेरा ही स्वरूप है, ये देखो। और मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। मतलब जो ऑल एनकम्पासिंग इनफाइनाइट अनंत ब्रह्म है, उसी के अंदर सारे लोग हैं और आप भी उसी के अंदर हैं, ये भी आपको स्पष्टतया दिखाई पड़े। फिर आगे कहते हैं भगवान कि जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अज्ञान के रूप मल से मुक्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं? जैसे लकड़ी में हाथ लगाइए, लकड़ी में तो आग तो नहीं लगती, लकड़ी तो ठंडी रहती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रहती है जो रूम टेम्परेचर है। लेकिन उसके अंदर सुप्त अवस्था में अग्नि तो है। अगर अग्नि न हो तो उसको जलाने से वो अग्नि पैदा कहां से हो जाती है? तो अंदर अग्नि है, मालूम नहीं पड़ती। तो जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि व्याप्त है, उसी तरीके से समस्त भूतों में मैं ही हूं, मुझको व्याप्त जब कोई देख लेता है तो उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो, तो उसकी इग्नोरेंस चली जाती है। जब सभी भूतों में भगवान है, इसको जब वो देख लेता है। तो अभी हम लोग इंटेलेक्चुअली सिर्फ समझते हैं कि भगवान ने सब बनाया है, भगवान से सब बनाया है, भगवान सब चीज में व्याप्त हैं, उनकी चेतना हर जीव जंतु और पशु पक्षी और जितने भी प्लांट एनिमल किंगडम है, सब में है। ये इंटेलेक्चुअली समझते हैं, लेकिन हमको ऐसा एहसास तो नहीं होता, कभी महसूस तो नहीं होता, ऐसा एग्जैक्टली डायरेक्टली दिखाई तो नहीं पड़ता। तो जब वैसा दिखाई पड़ जाएगा कभी ज्ञान ध्यान के द्वारा, भगवान के स्मरण के द्वारा, तब अज्ञान रूप मल से व्यक्ति मुक्त हो जाता। अज्ञान क्या है? वही कि मैं एक डिस्टिंक्ट एंटिटी हूं, ये शरीर मैं हूं और इस शरीर को सपोर्ट करने वाली सब चीजें मेरी हैं। तो ये मैं और मेरे का जो भाव है, यही बेसिकली अज्ञान है।
इस अज्ञान से मुक्त हो जाता है और सब वही प्रभु हैं, ऐसा दिख जाता है। तो कहते हैं भगवान कि सब भूतों में जब मुझे स्थित देखोगे तो अज्ञान समाप्त हो जाएगा। और जहां तक आप ये जीव के बारे में बता रहे हैं, जनरल स्टेटमेंट है। जहां तक ब्रह्मा जी का सवाल है, तो अच्छा नहीं, अभी एक और सेंटेंस है उसके पहले। अभी जनरल जीव के लिए ही बोल रहे हैं, जनसाधारण के लिए। जब जीव अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो जो शुरू में बात हो रही थी कि ये दुनिया बनी क्यों, बनाई क्यों, तो कहते हैं कि ये बनने के बाद उसको वापस अपने सोर्स में जाने का, मोक्ष में जाने का जो आनंद है, वो एक अलग ही आनंद है। उस आनंद के लिए शायद सृष्टि की रचना हुई, वापस अपने सोर्स पर पहुंचने की। कैसे पहुंचेंगे, मोक्ष कैसे मिलेगा? कहते हैं जब वह अपने भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित देखता है। मतलब जब अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है, मैं इसमें रहता हूं, और शरीर मैं नहीं हूं। इंद्रियां मेरी हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां मेरी हैं, बट आई कैन ऑब्जर्व देम, आई कैन सी देम, वो मैं नहीं हूं। जो गुण हैं, राजसिक, तामसिक, सात्विक, वो गुण मेरे हैं, पर वो गुण मैं नहीं हूं। अंतःकरण यानी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है मेरे अंदर, लेकिन उनको तो मैं मन को महसूस कर सकता हूं, बुद्धि को भी ऑब्जर्व कर सकता हूं, अपने सेंस ऑफ आई को भी ऑब्जर्व कर सकता हूं। तो फिर मैं तो कोई और ही हूं। जिन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं उससे तो अलग ही मुझको होना चाहिए। तो जब जीव अपने आप को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण, नॉर्मली इन सब चीजों को हम समझते हैं मैं हूं। ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, ये मैं हूं। ये हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है। अज्ञान की अवस्था में ऐसा लगता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, जब मैं अपने आप को इन चीजों से अलग देखने लगूंगा, जब शरीर मैं नहीं हूं ये एहसास हो जाएगा, इंद्रियां मैं नहीं हूं, गुण मैं नहीं हूं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मैं नहीं हूं, जब ये एहसास हो जाएगा और जीव और ईश्वर, भगवान और जीव एक ही हैं, यानी कि जीव को ये लगेगा कि वो और नारायण भगवान वो एक ही है, अभिन्न है, तब मोक्ष प्राप्त कर देता। तो जब शरीर, अंतःकरण उनसे अपने आप को अलग देखता है और अपने आप को मुझसे अभिन्न देखता है, यानी कि मैं और भगवान एक ही हैं, जब ऐसा देखने लगता है तब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी ही अतिशय कृपा का ही फल है। मतलब सेंस ऑफ डुअरशिप आपके अंदर नहीं आता। ये सब आप रच रहे हैं ऐसा आपको नहीं लगता, आपको ऐसा गुमान नहीं हो जाता
कि मैं इतना पावरफुल हूं, आई एम क्रिएटिंग ऑल दीज थिंग्स। कि जो आपको ऐसा नहीं हो रहा है, ये मेरी कृपा के कारण से ही हो रहा है। इसमें भी कोई आपकी विशेषता नहीं है, ये मेरी कृपा है तभी। मतलब जीव माया से मुक्त, अज्ञान से मुक्त भी तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है। जैसे ज्ञान ध्यान साधना हम लोग करते हैं, उससे मोक्ष किसी को नहीं होता, उससे मुक्त कोई नहीं होता। ये साधना करते करते आपने अपना पार्ट कर लिया, एंड देन यू जस्ट वेट। फिर भगवान की जब कृपा हो जाए तब मोक्ष हो जाएगा। तो साधना से मोक्ष नहीं होता, भगवान की कृपा से होता है। लेकिन साधना एक मीन्स है कि साधना आप कर करके करते रहे तो दैट मे मेक यू एलिजिबल फॉर ग्रेस ऑफ गॉड। फिर कभी कृपा हो सकती है, उसके आगे आप कुछ कर नहीं सकते। अपनी साधना करिए, प्रभु का स्मरण करिए और अनंत धैर्य के साथ वेट करिए। जैसे वो कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। अपने साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मतलब भगवान है, वो मेरे प्रिय हैं, और जब उनकी कृपा होगी तब बात आगे बनेगी। और ये अनंत को पाने चले हैं तो सब्र भी, पेशेंस भी अनंत चाहिए। तो साधना करते रहिए, स्मरण करते रहिए, फिर कभी जब कृपा होगी तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर डुअरशिप के झंझट में गलत फहमी आपको डुअरशिप की नहीं होगी। आपको समझ में आएगा अच्छी तरह कि सब करने वाले भगवान है। तो वो उनको कह रहे हैं कि आप डुअरशिप से नहीं बंध रहे हैं, कर्तृत्व का अभिमान आपको नहीं हो रहा है, ये भी मेरी ही कृपा का फल है। फिर आगे कहते हैं कि तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। मंत्र को दिखाई पड़ता है, मतलब अचानक फ्लैश। तो तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तो जो एम्बिशन है, अर्ज फॉर एक्शन है, कुछ अचीव करने की इच्छा है, ये सब रजोगुण है। ये पाप में है। पाप में क्यों कह रहे हैं रजोगुण को? क्योंकि एक्शन विल ब्रिंग इट्स ओन रिवार्ड और पनिशमेंट। उससे जन्म जन्मांतर आगे चलता रहेगा और उसमें सुख दुख की अनुभूति लगातार होती रहेगी। तो इसलिए, क्योंकि ये दिस कंटिन्यू इज, इट हेल्प्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ आफ्टर लाइफ। तो इसलिए पाप में है, क्योंकि उसमें पाप करने की अपॉर्चुनिटीज, सिचुएशंस आती रहेंगी बार बार। तो ये पाप में रजोगुण तुमको नहीं बांध पाता, क्योंकि प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता। तो यहाँ एक की दे रहे हैं ये हमको कि अगर आप कोई भी काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखेंगे, अपने अंदर सतत भगवान का स्मरण बना रहे कोई भी काम करते हुए, तो उस काम को करने का अभिमान आपको नहीं होगा। तो वो जो अर्ज फॉर एक्शन है या एम्बिशन है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टास्क, उससे आप बाउंड नहीं होंगे। तो भगवान के स्मरण से वो कर्म सिर्फ कर्म रह जाएगा, उस कर्म का बंधन नहीं बनेगा, उसका कोई फल भोगना नहीं पड़ेगा, है ना। तो कोई भी काम करते हुए, पहले कहा था काम करने के पहले भगवान का स्मरण,
अब कह रहे हैं कि काम करते हुए भी भगवान का स्मरण बनाए रखो, तो फिर आपको ईगो पकड़ करके धराशायी नहीं कर पाएगी। फिर आगे कहते हैं भगवान जी, तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। ऊपर कहा था कि जब जीव अपने आप को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से अलग समझता है तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यहां कह रहे हैं कि तुम तो मुझको इनसे अलग समझ रहे हो। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारियों देहधारी जीवों के लिए मेरा ज्ञान बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। तो जानने का टेस्ट क्या है कि अपने आप को और भगवान को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझना। जब इनसे रहित समझते हैं तो ज्ञान आपको हो गया। जब तक इनको समझते हैं कि ये मैं हूं, तब तक अज्ञान हावी। फिर कहते हैं कि मेरा आश्रय कोई है या नहीं। इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे। तुमको डाउट था कि मेरा कोई आश्रय है या नहीं। कमल नाल में एंटर हुए, सैकड़ों वर्ष तक ढूंढते रहे, नहीं मिला, थक हार करके बैठ गए। तो जब हार करके बैठ गए, यानी कि अपनी खोज के ऊपर से रिलायंस छोड़ दिया, आई कैन फाइंड यू आउट आउट ऑफ माई एंडिवर, जब ये भाव समाप्त हो गया, तब कृपा करके मैंने तुम्हें यह स्वरूप, अपना स्वरूप, जो शेष सैया के ऊपर नारायण लेटे हुए हैं, यह स्वरूप अंतःकरण में ही तुमको दिखलाया है। तो प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है, और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा है। मतलब स्तुति करना और तपस्या में निष्ठा होना, यह भी अपने आप नहीं हो सकता, यह भी भगवान की कृपा से ही होता है। तो कहते हैं, अब जैसे एक बार वो प्रहलाद या ध्रुव, वो तो 5 साल के बच्चे थे, तो जब भगवान के दर्शन हुए तो उनका कुछ कहने का मन हो रहा था, भगवान की स्तुति करने का मन कर रहा था, लेकिन बोले क्या, वो तो आता नहीं। तो भगवान ने अपना वेदमय शंख उनके गाल से स्पर्श कर जैसे छू दिया, तो पूरा ज्ञान उनके अंदर पैदा हो गया, और उससे वो स्तुति भगवान की करने लगे। यानी कि स्तुति भी भगवान की कृपा के द्वारा ही भगवान की स्तुति जीव कर पाता है। और तपस्या में जो निष्ठा है, जैसे सभी लोग, बहुत ज्यादातर लोग जानते हैं कि कैसे भगवान का नाम लेना है, ज्ञान ध्यान कैसे करना है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक बिल्कुल फोकस्ड अटेंशन नहीं आता। उस पर पूरा विश्वास करके यही अल्टीमेट है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, ये निष्ठा मजबूत नहीं होती। फिर भी दूसरी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं, उसमें से जो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है, उसमें भगवान का नाम लेने की कोशिश करते हैं। मतलब मेन टास्क दूसरी है, भगवान को नाम, जो थोड़ा टाइम बचेगा उसमें भगवान का नाम ले लेंगे। ऐसी स्थिति होना, ये तो निष्ठा नहीं है, ये तो भगवान के स्मरण में, तपस्या में निष्ठा नहीं हुई। तो वो निष्ठा कैसे होती है, कैसे कोई आदमी पूर्ण रूप से भगवान के स्मरण में लग जाता है, कैसे होता है वो। कहते हैं वह भी
मेरी ही कृपा है। तो तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है, और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा है। फिर आगे कहते हैं, लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप में मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण हो। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी, मतलब अंतःकरण में जब भगवान दिखाई पड़े, तो उनका तो रूप भी है, गुण भी है, सब कुछ है। वो देखा ब्रह्मा जी ने, तो भगवान का सगुण रूप उनके अंतःकरण में पैदा हुआ, एक फिजिकल फॉर्म पैदा हुई। उसको सगुण प्रतीत होते हुए भी, जो आपने मेरी स्तुति की है थोड़ी देर पहले, वो निर्गुण तत्व जो मेरा है, उस रूप में भी की है। निर्गुण ही एक्चुअल है। तो तुमने क्योंकि निर्गुण रूप से भी मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण हो, है ना। तो एक बार गुरु जी के पास बैठा था मैं, तो उन्होंने कहा कि आपका कल्याण हो चुका है। मैंने कहा कल्याण हो चुका मतलब? पहले आपको, यू हैव रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मैंने कहा ग्रेस ऑफ गॉड मिल चुका है, इसका क्या मतलब? तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि तुमको भगवान का स्मरण हमेशा बना रहेगा। तो मतलब भगवान का स्मरण बने रहना, वो भगवान के ग्रेस से, भगवान की कृपा से ही होता है, अपने आप नहीं होता, है ना। तो ये, इससे ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमको अपना पाठ करते रहना है। वो एक जगह विठल महाराज रामानुज कहते हैं कि कृपा दो शब्दों से बना है, कृ और पा। यानी कि जो तुम कर सकते हो वो कर लो, वो करोगे तुम तो पालोगे, फिर भगवान दे देंगे तुमको जो चाहते हो। तो कृपा होगी जब होगी, मैं क्या करूं? ऐसा करके छोड़ के नहीं बैठना है। जो गुरु लोगों का आदेश है, जैसा गुरु लोग निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से अपना ज्ञान ध्यान चालू रखिए और पेशेंटली करते रहिए, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इमीजिएटली और इन नियर फ्यूचर। पूरा धैर्य रखिए, तो करते रहोगे गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु के हिसाब से चलते रहोगे लाइफ को, तो फिर कृपा मिल जाएगी। फिर आगे कहते हैं, मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूरा करने में समर्थ हूं। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूरा करने में समर्थ हूं। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तो यहाँ एक देखो, एक की और दे दिया है कि ब्रह्मा जी ने भगवान की जो स्तुति की है, उसको अगर आप इन उस स्तोत्रों के द्वारा, जो ब्रह्मा जी ने बोले हैं, जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र के द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा, तो ग्रेस मिल जाएगा। तो ये रोल है बहुत बड़ा स्तुति का। फिर आगे कहते हैं कि पूर्त, तप, योग, यज्ञ, योग और समाधि आदि साधनों का परम कल्याण में फल है, जो है वो मेरी प्रसन्नता है। पूर्त का मतलब जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए, प्याऊ बनवा दिया, कुआं खुदवा दिया, इस टाइप की जो चीजें होती हैं जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी की, वो पूर्त कर्म है। उसका तप, तपस्या,
यज्ञ, योग, समाधि, इन सब चीजों का, ये जितने साधन हैं, इनका जो परम कल्याणमय फल है वह मेरी प्रसन्नता प्राप्त करना ही है। मैं आत्माओं का भी आत्मा हूं। स्त्री और पुत्र आदि भी प्रिय आपको इसलिए लगते हैं मेरे कारण से ही, क्योंकि मैं ही उनके अंदर हूं। उनके अंदर जो मैं हूं, दैट इज द रीजन व्हाई यू लव योर फैमिली मेंबर्स। शरीर भी इसलिए प्रिय लगता है कि मैं हूं उसमें। मैं न रहूं तो तुरंत जला करके आ जाएंगे उसको शरीर में। तो देहादि भी इसलिए प्रिय है क्योंकि मैं हूं। अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। बाकी सब चीजों में, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में एंटेंगल न हो करके मुझसे ही प्रेम करना चाहिए, यानी कि भगवान का स्मरण सतत बनाए रखना चाहिए। तो ब्रह्मा जी त्रिलोकी को तथा जो प्रजा अभी मुझ में लीन है उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्व वेदमय स्वरूप से ही स्वयं रचो। मतलब आपकी रचना सर्व वेदमय स्वरूप वो मुझसे उत्पन्न हुआ है। उस सर्व वेदमय स्वरूप से पूर्व कल्प के समान इस सृष्टि की रचना आप फिर से करो। तो इसमें ऐसा कहते हैं कि हर कल्प में सृष्टि बार बार उसी तरीके से होती, देयर इज नो चेंज। हर कल्प में वो राम पैदा होते हैं, हर कल्प में कृष्ण पैदा होते हैं, हर कल्प में रावण पैदा होते हैं। वो प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रिपीट होता है। तो खैर ऐसा सब जगह बताया गया है, तो ऑब्वियसली वही सत्य होगा। लेकिन कभी कभी मेरे मन में डाउट होता है, विच आई हैव नो आंसर, कि भगवान तो इनफाइनाइट है, उनकी शक्तियां तो अनंत हैं, तो वो एक ही तरीके की रचना बार बार क्यों कराते हैं, अलग अलग क्यों नहीं करवा देते। पर खैर ये फालतू क्वेश्चन है मतलब। लेकिन ऐसा मन में कभी अराइज होता है कि जब वो अनंत हैं तो बार बार सेम रिपीट क्यों करते हैं, अलग टाइप का क्यों नहीं बना देते हैं। खैर ऐसा मन में उठा, ऐसे बोल दिया मैंने। तो अब रचने का आदेश दिया। तो मैत्रेय जी कहते हैं, अब ये मैत्रेय जी और विदुर जी की बात हो रही है। तो मैत्रेय जी विदुर जी को जो बता रहे थे कि ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या कहा, वो कहानी सुना रहे थे। तो अब प्रकृति और पुरुष के स्वामी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर, जगत की अभिव्यक्ति करवाकर मतलब कि आपके अंदर ही अंतःकरण में सब दिखाई पड़ेंगे सब लोग, ऐसे अभिव्यक्त कराकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य, वो जो नारायण रूप था शेष सैया पर लेटा हुआ, जो उनको दिख रहा था ब्रह्मा जी को, जिनसे उनका वार्तालाप हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले तक, तो उस रूप से वो अदृश्य, वो तो अंतःकरण में जस्ट एक स्फुरण हुआ था, अंतःकरण में झलक मिली थी, वो झलक उनकी समाप्त अपने ब्रह्मा जी की। तो यहाँ चैप्टर 9 समाप्त होता है। तो 10 शुरू करते हैं, अभी तो टाइम काफी है। तो अब ब्रह्मा जी को आदेश मिल गया कि सृष्टि करिए। तो फिर ये चैप्टर 3:10 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, सृष्टि जो है 10 प्रकार की है, वो कैसे है, अब उसका वर्णन शुरू हो। तो विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से कि जब नारायण अंतर ध्यान हुए तो लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपनी देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न, इसके अलावा भी जो जो बातें मैंने पूछी हैं उन सब का भी आप विस्तार से
मुझको उत्तर दीजिए। जैसे पहला सेंटेंस था कि ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर नारायण रूप से अदृश्य हो, तो अभिव्यक्ति करा दी उसकी उनको। लेकिन ये भी कहा कि पूर्व कल्प के समान अपने सर्ववेदमय रूप से स्वयं ही रचो। अपने शरीर से ही रचना उनको करना है, अपने शरीर और मन से ही सभी लोगों की रचना ब्रह्मा जी को करना है, ऐसा कहा था। तो वही यहां कह रहे हैं, विदुर जी पूछ रहे हैं कि लोगों के पिता ब्रह्मा जी ने अपनी देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, ये बताइए। तो ऐसा प्रश्न सुनकर के मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने में अब हृदय में स्थित उन प्रश्नों का उत्तर देने लगे। उनका उत्तर मैत्रेय जी के हृदय में ऑलरेडी विद्यमान है प्रश्नों का, तो अपने हृदय में देख करके उसको बता रहे हैं। मतलब ये कोई इंटेलेक्चुअली मैत्रेय जी जानते हैं ऐसा नहीं है, ज्ञान उनके अंदर है, वो वही ज्ञान है जो भगवान का ज्ञान है। ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आंसर नहीं दे रहे हैं, जो अंदर हृदय में दिखता है, उभरता है, उसके हिसाब से उत्तर देते हैं। तो हृदय में स्थित उत्तर देना उन्होंने शुरू किया। तो मैत्रेय जी कहते हैं फिर कि जैसा भगवान ने आज्ञा दी थी, तो ब्रह्मा जी ने चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। उन्होंने कहा था कि तप करो, और फिर अंत्यकरण में तुमको दिखाई पड़ेगा वो लोग कैसे कैसे हैं जिनकी रचना करना है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरे हैं, कमल और जल सब कांप रहा है, बड़ा डिस्टर्ब स्टेट है, शांतिपूर्वक बैठ के काम कैसे करूंगे। तो उन्होंने देखा कि अभी प्रलयकालीन वायु चल रही है, तूफान आया हुआ है, उनसे कमल और जल सब कांप रहे हैं। तो फिर जो प्रबल तपस्या उन्होंने की थी और हृदय में स्थित आत्मज्ञान से, जो वेदों का ज्ञान तो उनको था ही, उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। तो जो झंझट पैदा कर रहे थे वायु, तूफान मचाए हुए थी, और जल में भी कंपन हो रहा था, उससे कमल भी उनका हिल रहा था सब, तो उन्होंने उसका जड़ ही समाप्त कर दिया। तो जल और वायु को ब्रह्मा जी ने पी लिया। अब ये कैसे पी लिया ये मुझसे मत पूछना, कोई मुझको नहीं मालूम, है ना। तो सब पी गए घर ब्रह्मा जी, वायु और जल। फिर आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूं। वो लक्ष्मी जी के हाथ में कमल का फूल रहता है ना, उसको घुमाती रहती हैं। मतलब जो माया है उसका जो प्रकटीकरण है वो कमल के द्वारा है। तो वो जो, अब पानी और वायु तो पी गए, अब सिर्फ बचा कमल, तो उस कमल से ही मैं इन लोगों को रचूंगा, ऐसा ब्रह्मा जी के अंदर विचार पैदा हुआ। तो ब्रह्मा जी ने फिर उस कमल कोष में प्रवेश किया और उस एक के ही, उस कमल के ही भू भुव स्व, ये 3 विभाग की। तो भू का मतलब पृथ्वी, भुव अंतरिक्ष, और स्व स्वर्ग। तो उस एक कमल के 3 भाग ब्रह्मा जी ने किए। यद्यपि वो कमल इतना बड़ा था कि उसमें 14 भुवन या अधिक लोकों के रूप में उसके विभाग किए जा सकते थे, लेकिन बाकी कमल छोड़ दिया उन्होंने
वो 3 विभाग कर लिए पहले उसने। तो जीवों के भोग स्थान रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। मतलब ये सृष्टि अंटायर नहीं है, लेकिन जीवों के भोग स्थान के रूप, जो जीव अपने कर्मों का फल पाते हैं, अच्छा बुरा, उसके भोग के लिए 3 ही स्थान है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। तो स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, पृथ्वी पर मनुष्य लोग रहते हैं और दूसरे जीव जंतु, और अंतरिक्ष में भूत प्रेत पिशाच एटसेट्रा वो लोग रहते हैं। तो ये तीनों जो योनियां हैं, ये तीनों भोग करती हैं अपने अपने कर्मों, है जी। हाँ, तो ये तीनों लोग भोग स्थान है जीवों के लिए, कर्मों का फल यहां भोगते हैं लोग। और जो निष्काम कर्म करने वाले ऋषि मुनि हैं, वो इन लोकों में नहीं आते। उनका मह, तप, जन, यानी कि महरलोक, तपलोक, जनलोक और सत्यलोक रूप, ये ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती। वो कर्म फल भोगने के स्थान नहीं है, वो निष्काम कर्म होने के बाद उन लोकों में वो ऋषि मुनि लोग जाकर के निवास करते हैं। तो अब विदुर जी ने कहा मैत्रेय जी को कि जो आपकी काल नामक शक्ति है, जिससे सब चेंजेस आते हैं, जिससे प्रलय और सृष्टि होती है, ये जो काल नाम की आपकी शक्ति है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ऐसा विदुर जी ने मैत्रेय जी को कहा। तो मेरे ख्याल से यहीं इसको आज समाप्त कर देते हैं, और फिर काल का जो स्वरूप है उसको अगले संडे हम लोग देखेंगे। ठीक है, नमस्कार।